ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज आप सभी के सामने आने वाले हैं। बहुत अच्छा किया है, सभी ने बहुत अच्छे अनुभव भी भेजे हैं। और जो इस YouTube चैनल को या इस संगठन को चलाने के लिए विशेष उद्देश्य है, वो सिर्फ इतना है कि आप लोग मुरली के महत्व को समझें, मुरली की गहराई को समझने की कोशिश करें। हम भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, और जो बाबा बताते जा रहे हैं मुरली के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करें। मुरली में बाबा क्या बता रहा है, मुरली में कैसे योग आता है, मुरली में कैसे धारणाएं आती हैं। मुरली से 7 से 8 या जो भी आपके मुरली सुनने का समय है, वो समय मुरली का नहीं है। उसके बाद मुरली को अप्लाई करना अपने जीवन में, कैसे उस मुरली को अपने जीवन में उतारना है। और उसके लिए विशेष जो बाबा बार 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 कहते हैं, चार्ट रखो। बाबा ने जो महावाक्य चार्ट के बारे में बोले हैं, कई मामलों में अगर कंपेयर किया जाए तो वो बातें बाबा ने अमृत वेला के लिए भी नहीं बोली है। अभी अभी कल परसों बाबा ने बोला अ, कि ताकतवर बच्चे ही चार्ट रख सकते हैं, अनन्य बच्चे ही चार्ट रख सकते हैं। और एक ही बात जो मैं बहुत प्रेशर दे के बोलता हूँ, करके देखिए। आपने अभी तक का जो, अगर आप आज शुरू कर रहे हैं तो, या जो कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू है ही। अगर आज आप पहली बार ये चार्ट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगले 1 महीने तक अपना चार्ट मेंटेन रख करके देखिए। ये चार्ट जो हम अभी बताने वाले हैं, श्रीमत के अनुसार जो बाबा कहते हैं, पहले जो बेसिक्स हैं उनको पकड़कर, और जो अभी तक आपके साल निकले हैं पुरुषार्थ के, और ये 1 महीना कंपेयर करके देखिएगा। लेकिन 1 महीने तक चार्ट रेगुलर होना चाहिए। सभी लोग कोशिश कीजिए कि चार्ट के सारे पॉइंट्स फॉलो करें। टच तो कम से कम करें, सारे कंप्लीट ना करें लेकिन टच तो जरूर करें। तो हमारा इस बार का जो चार्ट है, उसमें सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है कि मेरी सर्वोच्च चेहरे और चलन द्वारा संपूर्ण प्रभु प्रत्यक्षता वर्ष। ये क्या है? ये हमारा लक्ष्य है इस साल का। मेरी चलन, बाबा कहते हैं इस समय सेवाएं सारी हुई हुई हैं, एक जो चीज बची हुई है वो है चलन। तो चलन भी ऐसी नहीं, एक है देवताओं की चलन, एक है सर्वोच्च दैवी चलन। तो इस बार का जो चार्ट बनाया है उसमें विशेष, वैसे तो जो बाबा ने श्रीमत दी है उन्हीं बेसिक्स को पकड़कर हमने चार्ट बनाया है। तो उसमें सबसे पहले अपना नाम, जैसे कि आपको फॉर्मेट में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले अपना नाम। तो जैसे मेरा नाम अमित है, तो नाम नहीं, पूरा नाम ब्रह्मा कुमार, नॉट BK, ब्रह्मा कुमार। अपनी आइडेंटिटी को बचा पहचानना है। राइट, तो ये है मई महीने का 2025 का चार्ट। तो सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद याद के घंटे अपने को खुद बंधन में बांधिए। अगर बाबा कहते हैं 8 घंटे करो, या कोई कहता है 5 घंटे करो, या कोई कहता है 6 घंटे करो, नहीं, आप अपने को खुद बंधन में बांधिए। क्योंकि दूसरे के बताए हुए बंधन कुछ दिन तक तो चलेंगे, उसके बाद मुश्किल लगता है। लेकिन एक प्रॉमिस कीजिए अपने कि डेली मुझे बैठ के एटलीस्ट 3.5 घंटे, इससे कम तो नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 3.5 घंटे तो ऑफिशियल बाबा ने बोले हुए हैं कि ये तो करने ही है। 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, 15 मिनट 15 मिनट मुरली से पहले, और 15 आधा घंटा सोने से पहले। तो ये 3 घंटे हुए, और टोटल हमारे जो ट्रैफिक कंट्रोल है 3-3 मिनट के, वो टोटल मिला के आधे घंटे होते हैं। तो कम से कम 3.5 घंटे का बैठ के चार्ट जरूर रखिए। तो उसमें जो आपको फॉर्मेट में दिखाई दे रहा होगा, पहला नाम, दूसरा याद। याद का मतलब है जो लक्ष्य आपने रखा है कि इतने घंटे तो मुझे बैठ के करना ही है। फिर उसके बाद आएगा डेट, जो आपकी तारीख है उस तारीख को भरते रहिए। 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। और उसके बाद सबसे पहला चार्ट का पॉइंट है अमृत वेला। सभी को अमृत वेला बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखना है। उसके लिए रात को कम खाना पड़े, उसके लिए रात को जल्दी सोना पड़े, उसके लिए रात को फ़ोन से दूर रहना पड़े, सारी विधियां अपनाइए। लेकिन अमृत वेला जरूर करना है। जो भाई बहनें कर रहे हैं,
वो अपना 15 मिनट बढ़ाएंगे। जैसे आपकी एक ड्यूरेशन आप लगभग 6 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन आधा घंटा है, तो आपको 15 मिनट जरूर बढ़ानी है। जिन भाई बहनों ने अमृत वेला नहीं होता है, कभी कभी होता है, वो 15 मिनट अपना लक्ष्य जरूर रखे कि 15 मिनट से मुझे अमृत वेला जरूर शुरू करना है। राइट, तो उसके सामने फिर यस लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है भोजन। भोजन साइलेंस में और योग लगाकर ही खाना है। भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है पूरे 5,000 साल में। अगर राजयोग के बाद कोई हमारे मन, हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है, वो है ब्रह्मा भोजन। अन्न से मन बनता है। लेकिन ब्रह्मा भोजन कौन सा? ब्राह्मणों ने बनाया और आपने खा लिया? नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ सात्विक भोजन, और उसे याद में भोग लगाकर साइलेंस में खाना, उसे कहेंगे ब्रह्मा भोजन। और समय की ये पुकार है कि इस समय हमें भोजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाबा ने भी कई मुरलियों में बहुत ऊंचे ऊंचे महावाक्य बोले, और हम कई बार नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही भोजन में करते हैं। जितना शक्तिशाली याद हमारी भोजन में होगी, उतना आराम से हम शाम का और नुमा शाम का और सुबह अमृत वेले का योग को पावरफुल कर सकते हैं, अपने मन की स्थिति को पावरफुल कर सकते हैं। तो भोजन, तो भोजन हमेशा क्या करना है? भोग लगाकर और साइलेंस में ही खाना है। आप एक बार खाते हैं पूरे दिन में, तो जो पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, उनको भी साइलेंस में दृष्टि देकर साइलेंस में पीना। तो अगर आप 2 बार करते हैं भोजन, तो दोनों बार ही साइलेंस में और भोग लगाकर भोजन करना। और 3 बार करते हैं तो 3 बार साइलेंस में और भोग लगाकर भोजन करना, याद में भोजन करना। तीसरा है स्वदर्शन चक्र ड्रिल। तो स्वदर्शन चक्र ड्रिल में विशेष हम क्या करेंगे? स्वदर्शन चक्र की जो ड्रिल है, कम से कम 1 से 2 मिनट की एक बार, पूरे दिन में 20 ड्रिल करनी है। तो जैसे आप योग में बैठे उस समय 3 4 5 एक साथ कर लीजिए, नहीं तो हर घंटे में एक। नॉर्मली एक ब्राह्मण का जो शेड्यूल होता है वो 15 घंटे का तो कम से कम होता ही है। सुबह अगर वो अमृत वेले उठते हैं, तो बाबा कहते हैं 1 घंटे में 1 मिनट तो दे ही सकते हो। और स्वदर्शन चक्र का बहुत 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 महत्व है। और स्वदर्शन चक्र भी कैसे फिराना है? मेरा स्वदर्शन चक्र, मैं इस काल चक्र में कौन सा रोल प्ले करूंगा, यानी कि आदि मध्य पूजनीय स्वरूप ना। मेरा आदि स्वरूप कौन सा होगा, मेरा अनादि स्वरूप कौन सा होगा, मेरा मध्य स्वरूप कौन सा होगा, मेरा सर्वोच्च संगम युगी तब स्वरूप कौन सा होगा। वो विधियां बीच बीच में हम लोग बताते ही हैं, स्वदर्शन चक्र कैसे फिराना है। उसके बाद है कल्प वृक्ष। हमने ये पिछले महीने शुरू किया था। पूरे कल्प वृक्ष को साकाश देना है। उसे आप यहाँ से स्थूल वतन से बैठ के दे सकते हैं, सूक्ष्म वतन से बैठ के दे सकते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ, या परम धाम में अपनी बीज रूप अवस्था में भी दे सकते हैं। तो जैसे परम धाम में बाप दादा के साथ बैठे हुए हैं, ऊपर शिव बाबा, मम्मा बाबा, और उनके बीच में आप, और वहां से पूरे वृक्ष को, पूरे काल चक्र के लिए हर आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो आप बाबा से लेके उन आत्माओं में भर रहे हैं। या भिन्न भिन्न तरीके के साकाश, ये तो आप जानते ही होंगे, बीच बीच में उनको बताते भी रहेंगे। तो कल्प वृक्ष। उसके बाद है श्रवण। डेली यूट्यूब चैनल पर ग्रुप में एक क्लास पोस्ट की जाती है। वो अब से हम आधे घंटे की, भले ही वो 1 घंटे की भी हो, तो हम उसे आधे घंटे की ही पोस्ट करते हैं। वो करनी है, और उसके 10 पॉइंट जरूर नोट करने हैं। कौन कौन से ऐसे 10 पॉइंट है जो आपको बहुत हिट किए, लिखने हैं, लिखना ही है। अगर आपने क्लास सुन ली और आपने पॉइंट नहीं लिखे, तो उसे श्रवण नहीं माना जाएगा। तो उसको, क्योंकि ब्राह्मणों का अभी लिखना पढ़ना बहुत कम हो गया है, और सिर्फ 10 मिनट अपने को एकाग्र करके आधा घंटा वो पॉइंट्स लिखते रहिए। दादी ने क्या बताया, दादाजी ने क्या बताया, जिनकी भी। और ये क्लास वो हैं जो अमृत हैं। ड्रामा अनुसार सही, माया के शायद माया ने ये प्लान रचा या क्या हुआ, ये क्लासेस छुपी रह गई कहीं। आज जो कुछ भी संगठन का जो पुरुषार्थ चल रहा है, उसमें विशेष इनका बहुत बड़ा योगदान है।
बिल्कुल प्योर क्लासेस जो आप तक की वो अनुभव, दादियों ने कैसे वो जीवन जिए, कैसे उन पेपरों से निकले, कैसे वो परिस्थितियां आई, उन सब को, ठीक है, एक एक क्लास बहुत सुन सुन के छांट छांट के आपको भेज रहे हैं। तो प्लीज उन क्लासेस को जरूर सुनिए। श्रवण उसको बोलते हैं। हमने श्रवण का मीनिंग बनाया था, मुझे खुद को सुनाना है। मैं श्रवण माना सुनना, लेकिन मैं आत्मा खुद को सुना रही हूँ। अच्छा, ये भी करना बाकी है, ये भी करना बाकी है। बाबा ने ये बताया, दादा ने ये बताया, दादी जी ने ये बताया। 10 पॉइंट नोट करना। जो भी डेली क्लास आती है और डेली का श्रवण डेली कर लेंगे ना, तो एक अलग स्थिति बनेगी। राइट। और उसके बाद है जो 6th पॉइंट है, वो है चिंतन। सभी को चिंतन जरूर करना है। रोज लिखने का एक टॉपिक आता है प्रैक्टिकल होमवर्क में से, उस टॉपिक पे से आपको चिंतन लिखना है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे आज का हमने चिंतन बताया था, बाबा ने कहा था वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, यहाँ अकाले मृत्यु होती है। लेकिन संगम युग पर ब्राह्मणों की अकाले मृत्यु ना हो, ज्ञान की अकाले मृत्यु ना हो, उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। तो अगर आपका चिंतन अच्छा है तो आप अपने चिंतन से लिख सकते हैं, नहीं तो मुरली से ही 20 पॉइंट जरूर लिख लें। 10 पॉइंट तो वो हो गए। मुरली से ही उसी टॉपिक पे जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो, धीरे धीरे आप चिंतन करना सीख जाएंगे। शाम को चिंतन का उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आता है रात को 10 बजे के करीब, वो आप सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे चिंतन करना है। तो सभी को रोज लिख के चिंतन जरूर करना है। इसे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार तो जरूर ही करें। मैं ये समझता हूँ कि हफ्ते में शायद 2 या 3 दिन आपके बहुत ज्यादा बिजी होते होंगे, तो कम से कम 4 बार उस चिंतन को जरूर करें। और सबसे लास्ट में तपस्या। हमने लक्ष्य बनाया था कि जैसे हमने चार्ट में लिखा हुआ कि भाई मेरे बैठने के तपस्या के घंटे जो होंगे, मैं कम से कम 6 घंटे या 5 घंटे बैठकर योग करूंगा। तो कितनी तपस्या की, तो बैठक जो है, कितना योग लगा वो नहीं, जितनी बैठक है, पहले बैठना शुरू कीजिए। पहले इन स्थूल कर्मेंद्रियों को साधिए, तो उसके बाद वो अपने आप ही शुरू हो जाएगा। 5 घंटे आप भगवान के साथ बैठे हैं, अपना समर्पण, अपने समय को समर्पण करके मन बुद्धि को, ऐसा हो नहीं सकता कि योग ना लगे। आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों लगेगा, पर लगेगा जरूर। हमने अपना बैठना बंद किया है, और उसमें फिर जो ह्यूमन नेचर है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करती है। क्या क्या तर्क देते हैं कि भाई जी जब बैठ के लग ही नहीं रहा तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। जब बैठे ही नहीं हो, एक दिन में ए फॉर एप्पल नहीं सीख गए थे, एक दिन में ए फॉर एरोप्लेन की स्पेलिंग नहीं आ गई थी, एक दिन में अपने सिग्नेचर तक नहीं आए थे। तो इसीलिए जो दादियों ने बैठ के 14 साल तपस्या की, कम से कम अपने आप को थोड़ा समय तो दीजिए, 1 डेढ़ साल तो दीजिए अच्छे से। और करके देखिए, हम हमेशा यही बोलते हैं, करके देखिए, करने की ताकत रखिए, फिर उसके बाद रिजल्ट लीजिए। हमने किया है नहीं, किसी ने हमें कह दिया, हमें तो वही कमजोर संकल्प चाहिए था। हाँ हाँ, बैठने से तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलते फिरते बाबा को याद करना। जब बैठ के ठीक से याद नहीं हो रही बाबा की, चलते फिरते कैसे हो जाएगी। जहाँ स्थूल कर्मेंद्रियां भी बिजी हैं, मन भी कहीं बिजी रहता है, मैं भी किसी काम में बिजी रहता हूँ। तो इसलिए वो जो तपस्या है उसके, तो ये इस महीने का चार्ट था। सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा दिल से इस चार्ट को करना है। विशेष चार्ट के लिए ध्यान रखिए, जो भी भाई बहनें अच्छी तरीके से पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। हंसी का हो, मजाक का हो, और कोई किसी भी तरीके का, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बाहर की दुनिया के बारे में, अंदर की दुनिया के बारे में, लौकिक दुनिया के बारे में, अलौकिक दुनिया के बारे में, तो वो आपसे पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि भाई जी आपके पास ये है। जैसे हमसे कई लोग मैसेज करते कि आपके पास वो लिस्ट है, हम भेज देते हैं, लेकिन कुछ भी आ रहा है सीधे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। कोई स्लोगन आ रहा है, कोई मीठा मोती आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, फॉरवर्ड ही कर रहे हैं सारा दिन। नहीं करना है। खास तौर से जो सीरियसली पुरुषार्थ करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटस नहीं लगाना है। महीने में मैक्सिमम 1 से 2 स्टेटस लगाने, और वो स्टेटस भी दूसरों के मन को ऊपर उठाने वाले हों। दूसरों के मन को ऊपर उठाने वालों, गिराने वाले ना हो, पिंचिंग वर्ड्स ना हो उसमें। आजकल ऐसे ऐसे स्लोगन आने लगे ना, सबको तो देख लिया भगवान ही सहारा है। तो इसमें आत्मा की कौन सी अवस्था दिखाई दे रही है कि वो दुखी हो चुका है। और मैं तो
पर्सनली प्रीफर करता हूं लगाना ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म फिलॉसफी है ये। 30 सेकंड का वो है, किसी ने देखा, 30 सेकंड अपने दिए, उसको कुछ वैल्यूबल नहीं लगा, भले वो कितना वैल्यूबल था। किसके खराब हुए 30 सेकंड? आपके। आपके खाते में से कटेंगे वो। अगर जरूरी नहीं है, अगर कोई आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है, आपका कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, जिस पे जिसकी वजह से आपका बिजनेस या कोई चीज नहीं चल रही हो, तो तुरंत सारे जो अकाउंट्स है उनको डिलीट कर दिया, साइन आउट कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जो भी है। एक आधा जो आपके जरूरी है, जैसे व्हाट्सअप है, उससे सारी कनेक्टिविटी बनी हुई है बस। क्योंकि विशेष सोशल नेटवर्किंग इसी वजह से बनाई जा रही है, स्पेशली साइकोलॉजी को, बड़े बड़े जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो आपके मन को, आपके क्लिक्स को, आपके कमेंट्स को पढ़ पढ़ के आपके थ्रू वो मटेरियल भेजते हैं जो आपको पसंद आता है, अच्छा या बुरा, और वो आपको फिर रुइन करता है। और शिव भगवान आते हैं, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है और नहीं है। हर चीज मैनिपुलेटेड है, हर चीज, हर चीज माना हर चीज। इसलिए जितना हो सके इन सब से दूरी बनाइए। विशेष जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसमें जो रील्स देखते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। कितनी देर देखनी है, कितनी देखनी है, देखनी भी है कि नहीं देखनी है। मैं हमेशा कहता हूं, अभी क्लिक किया, हंसी, अभी मजाक, अभी इंफॉर्मेशन, अभी हमला, अभी आग, अभी एक्सीडेंट। मन बार 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 ऊपर नीचे हो रहा है। स्टडीज हैं इसके ऊपर। पहले जो कंसंट्रेशन टाइम था वो 1 1.5 घंटा था, अब से 8 10 साल पहले। अभी वो 2 मिनट हो चुका है। 2 मिनट से ऊपर आप मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। कुछ लिख रहे हैं फिर देखेंगे, कुछ लिख रहे हैं फिर देखेंगे। इसलिए प्लीज इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि अगर दवाई खा रहे हैं, परहेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, तभी ये चार्ट काम करेगा। और मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ 1 महीना करके देखिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, अपना चार्ट बढ़ाया है, अपना चार्ट को बहुत ऊपर उठाया है। अब उस चार्ट को जो नए लोग आए हैं वो भी करके देखें, और इसमें और हिम्मत से। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है सर्वोच्च संपन्न बनने का, सर्वोच्च श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद पाने का, माला में स्थान बनाने का, वो चांस अभी भी है और है। मुझे ज्यादा समय मधुबन में नहीं हुआ है, लेकिन मैं लगभग 15 साल से मधुबन में हूं। और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से कह सकता हूँ, दुनिया भर के ब्राह्मण आते हैं। अभी भी अगर कोई करना चाहे ना, अभी भी स्थान बन सकता है, अभी भी बन सकता है, अगर कोई अपनी पूरी ताकत लगा दे। पुरुषार्थ करना है भावना से, पुरुषार्थ करना है समर्पण से। भावनाएं खत्म, पुरुषार्थ खत्म। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ये मई मास का चार्ट आपको भेज रहे हैं। और जो लोग चार्ट भरते हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, जो यूट्यूब पर है, जिन्होंने क्लासेस किए हैं, जो भी आपके अनुभव हैं छोटे छोटे, प्लीज कमेंट में करिए। और जो पहली बार आए हैं वो कमेंट सेक्शन पढ़िए, ये भी एक सेवा है कि उनको उस चीज से क्या फायदा हुआ, उनको मुरली रिवीजन से क्या फायदा हुआ, ताकि वो जो करना चाहते हैं उनको एक राह मिले कि हाँ ये सही रहा है। करवा तो सभी अच्छा रहे हैं, लेकिन क्या हम सही ट्रेन में बैठे हैं? भगवान जो मुरली हमें बताना चाहता था, भगवान जो मुरली हमें सुनाना चाहता था, क्या वो मुरली हम कर रहे हैं? क्या वो उस तरीके से हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए थी? तो प्लीज इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और करके देखें, चार्ट जरूर रखें। शिव भगवान उवाच है, जो बच्चे रोज रात को चार्ट देकर सोते हैं वो कभी धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। शिव भगवान उवाच है, जो बच्चे रोज रात को चार्ट देते हैं वो सहज ही माला में आ सकते हैं। शिव भगवान उवाच है, अनन्य बच्चे ही चार्ट देकर बाबा को सोते हैं। शिव भगवान उवाच है, कोई विरला ही बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट देकर सोता है। शिव भगवान उवाच है, केवल 2% बच्चे ही चार्ट लिखते हैं। तो सोचिए कितने ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स है ये। तो ये चार्ट आपके सामने श्रीमत अनुसार है, एक भी पॉइंट बाहर का नहीं है। और एक महीने करके, रेगुलर करके देखें, उसके बाद अपना रिजल्ट बताएं। जो लोग कर रहे हैं वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि और लोग पढ़ के इस चीज का फायदा ले सके। थैंक यू। ओम शांति।